नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं विष्णुपद महापात्र और मेरा इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आग्रह है कि इसे तत्काल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि मेरा वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, इसलिए कि यह वीडियो बहुत ही जानकारी से भरी वीडियो है। और चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले आप सभी को यह बता दूं कि कहीं ना कहीं हम सभी दूर दराज जगह जाने के लिए या तो अपने गंतव्य स्थल पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं हम राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क में हम सभी यात्रा करते ही हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वाहन के पीछे में बहुत ही अच्छा एक सांकेतिक एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा या यातायात नियमों का पालन करें। इसको पालन करने को कहा जाता है। तो अगर हमें सड़क सुरक्षा और सड़क के नियम कानूनों के बारे में अगर हमें पता नहीं है, सड़क के किनारे में लगे सिंबल और किस जगह पर जेब्रा क्रॉसिंग है और कौन सा ऐसा साइन बोर्ड लगी हुई है जिसके पास हमको किस तरह का कितने गति पर हमारा वाहन ले जाना चाहिए, और ये सब सारी जो अगर हमें जानकारी नहीं रहती है तो वास्तव में कहीं ना कहीं हम अपने जानकारी के अभाव में हो और हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और हमारे इस जानकारी के अभाव के चलते और हमारे चलते और कई लोग इसमें प्रभावित हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं आप सभी का सुरक्षा की मंगल कामना करता हूं और इस वीडियो को मैं इसलिए आप सभी के बीच इसलिए साझा कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप सभी देखें और इस वीडियो को अपने सभी सोशल ग्रुप में इसको शेयर अवश्य करें ताकि यह जानकारी और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे, सभी को यह जानकारी मिले। तो मित्रों, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि सड़क पर यात्रा करने के दौरान आप सभी तो देखते ही हैं सड़क के किनारे कितने प्रकार का पिलर लगी हुई होती है, और जहाँ उस पिलर में उसका रंग देखकर भी हम लोग को समझना होता है कि यह क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कौन सी क्या चिन्हित किए हुए हैं, यहाँ हमें किस तरह चलना है, रहना है या गाड़ी पार्किंग करना है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ये हम सभी जैसे कि जानते हैं। और जहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए वहाँ पर भी उस तरह का सिंबल दिया जाता है। तो बहुत सारे नो पार्किंग जोन के लिए भी वहाँ पर सिंबल दिया जाता है। तो इस तरह का एक सिंबल के साथ साथ हमारी एक जीवन रक्षक जो एक पिलर होती है, जिससे हमारे किसी भी ईश्वर न करे हमारे और आप सभी के बीच ऐसा कभी दुर्घटना हो। लेकिन दुर्घटना तो आप सभी जानते हैं और जैसे मैं भी जानता हूं कि दुर्घटना किसी को कह कर आते नहीं है, और दुर्भाग्यवश अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है तो अगर यह जानकारी आप सभी के बीच रहें तो इससे हम अपने लिए तत्कालीन चिकित्सा सुविधा के साथ साथ एम्बुलेंस के साथ साथ उस क्षेत्र के प्रशासनिक सहायता हमें मिल सकती है अगर इसके बारे में जानकारी हो, या तो हमारी नज़र में किसी और को अगर दुर्भाग्यवश उसका घटना घट जाती है तो उसको भी हम सभी सहायता कर सकते हैं अगर इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी हो तो मित्रों, इसमें आप साफ स्पष्ट है कि आप सभी तो जानते होंगे कि यह वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप सभी अंत तक देखें। वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, क्योंकि यह जानकारी जो मैं दे रहा हूँ बहुत ही कम ऐसे यूट्यूबर्स है जिसके बारे में जानकारी दिए हैं। मैं बहुत सारा सर्च करके देखे हैं तो ऐसा जानकारी नहीं दिए हैं। हालांकि मुझे अगर इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं है तो अगर आप में से किसी और को, अगर हमारे व्यूअर्स और हमारे परम प्रिय जो सब्सक्राइबर्स है, अगर आप सभी को इसके बारे में जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार को अवश्य बताएं ताकि हमारे सभी व्यूअर्स को इसका सटीक जानकारी मिल सके। तो मित्रों, आप सभी को जो दिखा रहा हूँ यह एक सड़क के किनारे लगी हुई थी ये जो पिलर, और इसके बारे में आप सभी को बता दूं कि इसका फंक्शन क्या होती है, इसको कब यूज़ किया जाता है और किस परिस्थिति में किया जाता है, ये सभी आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को आप पूरी देखते रहिए। जैसे कि मित्रों, हम सभी समझते हैं और कभी कभी हमारे दिनचर्या में क्या होता है कि हमारे मानसिक तनाव हम
मानसिक तनाव से ग्रस्त है, या पारिवारिक कलह हो, या तो हमारे किसी प्रकार के व्यवसाय से हो, शारीरिक अवस्था से हो, या पारिवारिक अवस्था से हो, या किसी प्रकार के कोई भी समस्या से हम ग्रस्त है मान के चलिए, और हम मानसिक स्थिति हमारे ठीक नहीं है, उस परिस्थिति में भी हम अपना जिद से सड़क पर अपना वाहन लेकर चलते हैं, जो कि अपने जीवन के लिए भी बहुत बड़ी एक समस्या है, और यह दुर्घटना का एक बहुत बड़ी कारण बन जाती है। दुर्घटना न कि आपके साथ होगी, बल्कि आपके चलते और कोई इसमें प्रभावित हो सकते हैं। तो मित्रों, मैं तो इस वीडियो में मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जब स्वस्थ रहेंगे, तभी जाकर आप वाहन अपना सड़क पर ले जाएं और वाहन आप चलाएं, वरना उस दिन आप यात्रा बिल्कुल न करें। तो आइए, इस वीडियो को मैं कर रहा हूँ, और हम सभी जैसे एक ही बात को रट लेते हैं कि भगवान भरोसे। तो आप सभी तो जानते हैं मित्रों कि मान के चलिए आप कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग में कहीं यात्रा कर रहे हैं, और ऐसी वीरान स्थल में जहां पर हो सके, भगवान न करे आपके साथ हो या किसी के साथ हो, लेकिन दुर्भाग्यवश आपके हमारे साथ हो या तो किसी और के साथ हो, और हमारी नज़र में आ जाए कि वहां पर वो पीड़ित अवस्था में वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, तो उस परिस्थिति में हम उसे कैसे सहायता कर सकते हैं? क्योंकि उस जगह के लिए मैं भी वहाँ पर अनजान हूँ, तो कैसे हम सहायता कर सकते हैं? यह वीडियो यही महत्वपूर्ण रखती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और मैं इस वीडियो में थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आप सभी को, इसका भी कन्फ्यूज हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम भगवान भरोसे जो बात करते हैं, उस भगवान भरोसे का जो शब्द होता है, वो शब्द हमेशा जो जानकार, जो शिक्षित लोग होंगे, खासकर मैं तो आग्रह करना चाहूँगा, कभी भी इस बात का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि हर परिस्थिति का और हर चीज़ प्राप्त करने के लिए सभी का एक नियम और तरीका होता है, लेकिन हमें यह देखना है कि हम उस तरीका का कितना अनुपालन करते हैं। भगवान जिस तरह हम कहते हैं कि भगवान भरोसा, तो भगवान तो हमारे ऊपर भी भरोसा करना चाहिए। हम भगवान के कितने भरोसेमंद हैं, पहले देखना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। आप सभी तो महाभारत के इस अध्याय से आप सभी परिचित होंगे कि जब भरी सभा में द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय उनके पक्ष में 5 पांडव, जो कि बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन परिस्थिति ही ऐसा था कि उन लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। बार बार द्रौपदी जी उन सभी को हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि हमारी लाज को बचाओ, लेकिन 5 पांडव सर झुका के बैठ गए थे। उस भरी सभा में सब के पास जाके हाथ जोड़ कर विनती की, लेकिन कोई उनको सहायता कर नहीं सके। परिस्थिति को समझ लीजिए, कुछ ऐसे भी परिस्थिति आता है जो आपको देखकर भी कभी भी कोई सहायता नहीं कर सकते, लेकिन अंत में जब द्रौपदी जी को मालूम चल गया कि अब मुझे स्वयं कुछ करना पड़ेगा, तब दुशासन क्या हुआ कि उस भरी सभा में उनका वस्त्र हरण करने वो शुरू किया। तो वस्त्र हरण इधर कर रहा था दुशासन, उधर द्रौपदी जी क्या किए, अपना एक हाथ में अपना वस्त्र को पकड़कर और एक हाथ में भगवान को, श्रीहरि को बुला रहे हैं कि हे श्रीहरि, अभी मेरा लाज बचा लो, मैं बहुत ही संकट में पड़ी हूँ, मुझे इस संकट से मुक्ति दिलाएं, मेरी सहायता कीजिए। तो इस परिस्थिति में भगवान श्रीहरि जैसे भी भगवान को बुलाए, भगवान श्रीहरि उसी समय वहाँ पर विराजमान है। लेकिन भगवान भी तो अपना, उनका भी एक विधान होती है, उनका अपने नियम में वो बंधे हुए हैं। हालांकि जब द्रौपदी जी अगर श्रीहरि जी को अगर बुला लेते, या तो अपने जिनको अपने भाई मान चुकी है, भगवान श्री कृष्ण ने उनको वचन दे चुके हैं कि कभी भी ऐसा संकट स्थिति अगर आए तुम्हारे, तो इस भाई को तुम याद करना। तो अगर भगवान श्री कृष्ण को अपने भाई के रूप में अगर बुला लेते, तो भगवान श्री कृष्ण अवश्य उस समय विराजमान हो जाते और द्रौपदी जी का उसमें रक्षा भी कर लेते। लेकिन जहाँ भगवान की बात होती है, तो भगवान के लिए उसमें समर्पण भावना होना चाहिए। भगवान ऐसे ही आते नहीं है। आप मान के चलिए, द्रौपदी जी एक हाथ अपना वस्त्र को पकड़ के रखे हैं कि अपना लाज हम खुद भी बचा सकते, भगवान को दिखा रहे हैं, और दूसरी हाथ में भगवान बुला रही है कि भगवान मेरी रक्षा करो। तो उस समय भगवान के भी ऐसा परिस्थिति होती है कि भगवान देख कर कुछ नहीं कर सकते।
वहाँ समर्पण भावना होना चाहिए। तो जब देखे कि दुशासन एक ऐसी परिस्थिति लाया कि वस्त्र हरण में अपना लाज को और द्रौपदी जी और बचा नहीं सकी, जब ऐसी परिस्थिति जब आ चुकी है तो द्रौपदी जी ठान ली कि अब तो मुझसे और हो नहीं पा रहा है, और हम स्वयं अपना जितना था हम प्रयास किए अपना लाज बचाने के लिए, लेकिन हमसे और हो नहीं रहा है। तब जाके दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को ध्यान की और बोले, हे कृष्ण अब मुझे बचा लो। जैसे ही बोले तो एक पलक झपकने का जितना देर होता है उससे भी पहले भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर विराजमान हो गए और द्रौपदी जी को वस्त्र हरण करते करते वो दुशासन थक गए, लेकिन द्रौपदी जी का लाज उसने बचा ली। यह एक बहुत ही बड़ा आश्चर्यचकित करने वाले भगवान श्री कृष्ण संसार के सभी मनुष्यों को यह ज्ञान दे चुके हैं, लेकिन हम कभी कभी होता है कि अपना शास्त्र ज्ञान होते भी अंधेरे में रहकर कुछ ऐसे भटक जाते हैं राह पर। लेकिन मैं इस उदाहरण को मैं हम सब के लिए यहाँ पर हम सब के जीवन पर यह उतारना चाहिए कि आज जो परिस्थिति आज द्रौपदी जी का उस भरी सभा में हुआ, तो उस परिस्थिति को हमेशा याद करना चाहिए। और मैं जो पहले एक बात आप सभी से हम जो आग्रह किया कि भगवान भरोसे जो बोलें, ऐसा कदापि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान का सबसे पहले हम सभी को भरोसेमंद होना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, हम सभी को उसका तरीका जानना होगा। इसके लिए हमें सटीक शास्त्र ज्ञान करना होगा, सत्संग में जाना होता है कि भगवान क्या है, भगवान आते कैसे, भगवान को मिलते कैसे, भगवान से सहायता हमको कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ हम लोग को पहले जानकारी होना चाहिए। तब ना हम सबको कहना चाहिए कि भगवान से कभी मैं तो कहूँगा कि इसको कभी मजाक से भी नहीं कहना चाहिए भगवान भरोसे, क्योंकि भगवान अपनी कर्तव्य अच्छी तरह जानते हैं, हमें उनको सिखाना नहीं पड़ेगा। हम तो एक साधारण एक मनुष्य है, लेकिन मनुष्य का भी हमारे कर्तव्य ज्ञान हमारे भीतर नहीं है। तो यूँ समझ लीजिए कि भगवान का अनुसरण करते रहना है, लेकिन हमें सतर्क रहना है। अगर सड़क पर हम जो बात अभी मूल टॉपिक्स पर आता हूँ, जो सड़क पर हमें यात्रा कर रहे हैं, हमें सड़क का नियम कानूनों का अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होता है जहाँ पर सड़क विभाग की ओर से बहुत सारे हमारे सुरक्षा के लिए वहाँ पर विभिन्न वहाँ पर व्यवस्था कर चुके हैं, जिसके बारे में हमें अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए। लेकिन अगर इस जानकारी से हम अनजान रहेंगे तो वाकई ना हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, ना किसी और को कभी सहायता कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, यह वीडियो के माध्यम से आप सभी को इसके बारे में बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और फिर से एक बार आग्रह कर रहा हूँ कि अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सोशल ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि यह जानकारी आपके साथ साथ और सभी को मिले। तब वीडियो पर पूरा बनी रहे, हम वीडियो को पूरा विस्तार से आप सभी को बताता हूँ। तो मित्रों, आइए इस इमरजेंसी वॉइस कॉलिंग टावर के बारे में हम सभी संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो दिखा रहा हूं यह है इमरजेंसी वॉइस कॉलिंग टावर, जो संपूर्ण निःशुल्क है, और बहुत ही आपातकालीन स्थिति में यह हम सभी का बहुत ही बेहतर काम आता है, जहां हमें हमारी समस्या के मुताबिक हमें प्रशासनिक सेवा बहुत ही शीघ्र इस पर हमें मिलती है। तो आइए इसके बारे में हम सभी जानते हैं। मित्रों, यह इमरजेंसी वॉइस कॉलिंग जो टावर है, इस टावर का जो बीचों बीच आपको जो दिख रहा है यह है पैनल बोर्ड, जहां पर आपका सारे बटन भी यहां पर दिया गया है। और इस बटन के बारे में आइए आप सभी को विस्तृत बता देता हूं। इस बटन का और सभी स्पीकर्स जो इसमें लगा हुआ है उसका एक मैंने नंबरिंग करके आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास करता हूं, और इसको आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें कि इसका सबसे पहले मैंने नंबरिंग किया है एक नंबर में रिप्लाई स्पीकर का दिया हुआ है, जो कि कंट्रोल रूम से जो हमें जो रिप्लाई जो मिलती है तो उनका यह बड़ा वाला स्पीकर से हमें सुनने को मिलती है। हम सभी जो कंट्रोल रूम को जो इन्फॉर्मेशन करते हैं वो सबसे नीचे देखिए MIC लिखा हुआ है, जो माइक्रोफोन का उसमें सिंबल दिया हुआ है। तो ये छोटी वाली जो स्पीकर है, इससे हमारी आवाज़ वो कंट्रोल रूम तक पहुंचती है। तो इसका फंक्शन कैसे काम करता है वो भी मैं संक्षेप में बता दूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इसके बारे में पहले नाम से आप परिचित हो जाएं तो समझने में सुविधा होगी। एक नंबर में ये बड़ा वाला जो स्पीकर दिख रही है वो रिप्लाई स्पीकर है। 2 नंबर में जो पुश बटन स्विच का राइट साइड में जो है 2 नंबर में वो है आपका, जब आपने पुश बटन
जो स्विच को पुश कीजिएगा तो उसके बाद आपका कॉल जाएंगे कंट्रोल रूम में, और कंट्रोल रूम कॉल जाते ही आपका वहाँ पर रिंग होने लगती है। तो इस इंडिकेटर से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर रिंग हो रही है। रिंग होने के बाद इस पुश बटन स्विच का लेफ्ट साइड में जो दिया गया है वो एक रेड इंडिकेटर बल्ब है, वो छोटी वाली बल्ब दोनों तरफ है। तो जो लेफ्ट साइड का है उसमें कॉल कनेक्टेड लिखा हुआ है, यानी आपका वो 4 नंबर में जो आपको इंडिकेट किया गया है वो 4 नंबर में जब आप पुश बटन स्विच, यानी आप 3 नंबर जो अंकित है वो पुश बटन स्विच है, उस पुश बटन स्विच को जैसे ही पुश कीजिएगा कुछ देर में आपको रिंग होना शुरू होगा। फिर रिंग शुरू होने के बाद कुछ देर में आप उसको नज़र बना के रखिए कि उसमें कॉल कनेक्टेड जो इसमें है, जो इंडिकेटर है वो कॉल कनेक्टेड होने के बाद उसमें कंट्रोल रूम कुछ ही देर में आपको रिप्लाई मिलेंगे और वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उसका विस्तृत आपको संक्षेप में बता देना है ताकि उनको सटीक स्थान और आपका समस्या को वो समझ सकें। उसके सेवा किस तरह का उपलब्ध कराना है वो अपना विचार है, वो अपने हिसाब से वो कर लेंगे। तो बात यह रहा कि आपको इस बारे में शायद सब कुछ आसानी से आप समझ गए होंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसको इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इसको अवश्य शेयर करें ताकि मेरा इसमें विचार, इस इमरजेंसी वॉइस कॉलिंग टावर के ऊपर जो विचार मैंने जो साझा किया है ये मेरा निजी विचार है। और यह जो टावर है यह हमारी प्रॉपर्टी समझ लीजिए। अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल करने हम सीख जाएंगे तो हम एक दूसरे का और अपना स्वयं का भी हम आपातकालीन स्थिति में प्रशासनिक सेवा हम पा सकते हैं। तो मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना प्रतिक्रिया साझा करेंगे। साथ ही साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं और अगली वीडियो के लिए अवश्य प्रतीक्षा करें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को मेरे नमस्कार 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 नमस्कार।